ये जो हमने 12,970 अरब रुपए FBR का टारगेट रखा है और रियलिस्टिक इट इज़, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर, जिन शोबाजात के ऊपर जिनको टैक्स नेट में लाना चाहिए वहाँ रुख नहीं करती हुकूमत। और जो आप PMLN का जो मैनिफेस्टो है अगर वो भी पढ़ लें तो उस मैनिफेस्टो में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फार्मूलाज वो दे रहे हैं उसमें ये नहीं है कि हमने टैक्स नेट कैसे बढ़ाना है। इट्स नॉट रिटन इन देयर मैनिफेस्टो। लेकिन मैं इस पे बात करने से पहले हमारे पैनलिस्ट बतूल साहिबा, अली साहब और फरवा बैठी हैं। ये तीनों चूँकि आवाम के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिटिशियन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आवाम की अब बात कर लें। बतूल, लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि इस बजट से, इस हुकूमत के बाद अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा उन्हें, या दे आर एंटिसिपेटिंग द अदर वे अराउंड? देखिए जामी, ये तो बहुत ही रिवायती सा एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी जब भी कोई बजट आ रहा होता है, और जो हमारी आवाम है वो अब इतनी अवेयर होगी है कि क्या करें इस एक्सपेक्टेशन, वो रिवायती सोचते नहीं है ना। अब उनको पता है कि गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी, और तो अब आवाम तो हरगिज़ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है जिस तरह के इकदाम पिछले कुछ अरसे में किए गए। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये बजट बिल्कुल भी नॉर्मल पॉलिटिकल हालात में नहीं आ रहा। अब से कुछ अर्से पहले हम डिफ़ॉल्ट के लिए से बचने की कोशिश कर रहे थे और हमें सिर्फ $3 बिलियन चाहिए थे, और अभी हम $7 से $8 बिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ 25 में नंबर्स में जाना नहीं जाती, लेकिन आप यकीन करें कि जितने पैसे इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए उससे कई ज़्यादा हमें कर्जा वापस करना है। तो हमारी आवाम एजुकेटेड है, उनको पता है, सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच। ये पंजाब गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि हमने जो इन्फ्लेशन थी वो 38 to 40% पे जा रही थी, तो हम 11, 12, 13 पे ले आए। इज इट रियल? ऑन ग्राउंड भी लोग फील कर रहे हैं? खैर वो इस हवाले से इकोनॉमिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा गैप फिल आप कर नहीं सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। उसमें डेफिनेटली वो तो आपको पता है GFX निकालते हैं, मटन इतना था इतना हो गया, आटा इतना था इतना हो गया। वो अगेन वो भी उसमें भी वेरिएशन होती है ना, कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स डिफरेंट होता है, आपका जनरल जो आपकी इन्फ्लेशन है वो डिफरेंट होती है। लेकिन बात यह कि आपने ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या किया जामी साहब? देखिए 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक एक्सपोर्ट होती है किसी भी कंट्री की जो अर्निंग होती है वहां से, दूसरा रेमिटेंस होती है, और तीसरा होता है टैक्स कलेक्शन जो है। अभी यही बात हो, टैक्स कलेक्शन कहां से होगी? आपने सिर्फ 46 अरब रुपया जो है वो ताजरों से इकट्ठा किया है, 158 अरब रुपया आप सैलरीड क्लास से इकट्ठा कर रहे हैं, और मजीद आपने इन्हीं को निचोड़ना है। इन्हीं को आपने जो आपकी एक्सपोर्ट है उसका हाल अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि एक्सपोर्ट हमारी कहां जा रही है। भला हो एक आपकी पिछली PTI गवर्नमेंट का कि उन्होंने निगोशिएट करके पहले एक कैप लगा दी थी, ये तो वो भी लगाने को तैयार नहीं है। ये IPP से निगोशिएट क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते? मजीद कैप लगाएं, उसको नीचे लेके आए। तो एक कैपेसिटी चार्जेस का एक बहुत बड़ा जिन है जो कि हर दफा खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट और हमारे एनर्जी क्राइसिस जो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो चीजें एक्यूमुलेट हो रही होती हैं, वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है जामी साहब।